किससे पूछूं कि स्याह बख्त से हारे हुए लोग किस नगर जाएं कि फिर बख्त सितारा हो जाए। जब मैंने कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि आप भी मेरे हाथ बन जाएं, आप भी मेरे उस्ताद बन जाएं, तो वो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह वो बन जाती है चीज़। मुझे ये था लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जो भी मैं जब छोटी थी तो देखते थे तो कहते थे कि ये बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिर मैंने ये अपने साथ वादा किया कि मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगी कि लोग इंशाल्लाह देखेंगे तो वो मोटिवेट भी होंगे और वो हैरान भी होंगे कि ये मैंने कैसे किया है। जी, जब मैं छोटी थी ना तो तब तो बस नेचर से इंस्पायर थी। कुछ भी देखती थी, फूल पौधे, एनिमल, बर्ड्स, कुछ भी देखती थी तो उनको बना लेती थी। मतलब जो मेरे ख़मीर के अंदर था, तो उसको पहले तो ज़ाहिर है बच्चा जब बनाता है तो वो कुछ गलत बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस करती गई। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती थी। शौक़ था ना, एक वो हो गया प्रॉपर, एक शौक़ की शक्ल में वो चेंज हो गई चीज़। तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो आपके सामने मेरा काम है। मैं स्केचिंग भी कर लेती हूँ, कैलीग्राफी और बाकी पेंटिंग जो होती है, लैंडस्केप वगैरह हर चीज़ बना लेती हूँ, हर मीडियम में बना लेती हूँ। इस काम में मेरा कोई उस्ताद नहीं था। मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि पहले मैं थोड़ा जैसे बनाती थी, फिर मैं उसको देखती थी रियल चीज़ को कि इसमें अब मेरी क्या कमी रह गई है या मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है और इसमें अल्लाह ने ही मुझे सिखाया है, वही मेरा उस्ताद है। और जब मैंने कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि आप भी मेरे हाथ बन जाएं, आप भी मेरे उस्ताद बन जाएं, तो वो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह वो बन जाती है चीज़। सबसे पहला स्केच तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी सी एज से ये काम कर रही हूँ। इवन कि जब बच्चा पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सीखता है ना, तो बस जैसे मैंने स्टडीज़ स्टार्ट की, छोटे होते जब बंदा करता है, उसी वक्त जब पेन पकड़ना सीखा साथ में ही ये चीज़ आ गई थी। तो तब से ही मैं कर रही हूँ। मैंने चाकू के साथ, मुझे अगर पेज नहीं मिलता था ना तो मैं ये जो टेबल होते हैं चाकू के साथ, उसके ऊपर भी मैं बनाना स्टार्ट कर देती थी। दरवाज़ों के ऊपर बनाती थी, हर चीज़ के ऊपर जहाँ पर मुझे मतलब चीज़ मिलती थी ना तो मैं बनाती थी। क्योंकि मैं जिस चीज़ को देखती थी वो मुझे इस तरह लगती थी जैसे कि ग्राफिक्स में नज़र आती थी शायद ना, कि वो लाइन्स में मुझे नज़र आती थी और मैं देखती थी कि अच्छा ये इस तरह करूँ कि ये बनेगा। तो वह बस फिर उसी हिसाब से मैं उसको बनाती थी और उसी तरह मैं उसको प्रैक्टिस करती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा बना लेती हूँ। मुझे ये था लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जो भी मैं जब छोटी थी तो देखते थे तो कहते थे कि ये बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह से एजुकेटेड है, सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं, तो सब मतलब उनके पास भी कोई ना कोई हुनर है, ठीक है, किसी के पास कुछ है कुछ है। तो मुझे ये समझा जाता था कि शायद मैं कुछ नहीं लाइफ में कर पाऊँगी ना। तो फिर मैंने ये अपने साथ वादा किया कि मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगी कि लोग इंशाल्लाह देखेंगे तो वो मोटिवेट भी होंगे और वो हैरान भी होंगे कि ये मैंने कैसे किया है। नहीं, जब मुझे पता चला शऊर की, जब मैंने पहली सीढ़ी अबूर की, पता चला कि हाँ जी मैं मतलब दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ। मैं जिस तरह वो भागते दौड़ते उस तरह मैं नहीं दौड़ भाग सकती। तो ये था कि बस लोगों से थोड़ा छुप गई थी कुछ अरसे के लिए, ये सोच के कि इंशाल्लाह कुछ बन के सामने आऊँगी। ये कभी भी दिल में नहीं आया बचपन से लेके अब तक कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं जिस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा करती हूँ तो मैं जैसे भी करती हूँ कर लेती हूँ वो चीज़। ये जब मैंने लिखना पढ़ना सीखा बहुत छोटी एज में, तो उस वक़्त हमारे घर का माहौल काफ़ी मज़हबी सा था, ठीक है। तो बुक्स काफ़ी होती थी हमारे घर में, तो मैं वो बुक्स पढ़ा करती थी। मतलब बचपन से ही बुक रीडिंग का शौक़ था, फिर वो शौक़ बढ़ता गया और वो इस्लामिक बुक्स जब मैंने सारी पढ़ ली उसके बाद फिर तसव्वुफ़ की तरफ आई। तसव्वुफ़ की कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, फिर मैंने पंजाबी की कुछ बुक्स पढ़ी, बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा, इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे शायर हैं जो पंजाबी के हैं, उनको मैंने पढ़ा, उनकी तशरीह पढ़ी। तो ये चीज़ें फिर आपको पता है किताबें ही हमें सिखाती हैं और किताबें बेहतरीन दोस्त भी होती हैं और उन्हीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पढ़ती रही हूँ, तो अब भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। इंसान का अकीदा मज़बूत होता है तो इंसान कभी भी उस काम की तरफ नहीं जाता
जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जो हमारे पे हराम है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अक़ीदा मज़बूत है। और दूसरा ये होता है कि मैं जब किसी मुश्किल टाइम पे मैं फंस जाती हूँ मेंटली तौर पे, तो मैं उसको वक़्त देती हूँ, टाइम देती हूँ थोड़ा, क्योंकि वक़्त जो है वो मरहम है हर ज़ख्म का। जैसे जैसे टाइम थोड़ा गुज़रता है, अल्लाह पाक आपके सामने नए रास्ते लेके आता है। हमें लगता है कि हम एक चीज़ में बंद हो गए, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसका दौरानिया तवील हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं। ये चीज़ नामुमकिन वाली नहीं होती। तो बस हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और अल्लाह पे तवक्कल कर रखना चाहिए। तो और सब्र के साथ उस इंतज़ार करना चाहिए उस लम्हे का कि जिस टाइम हम उस मेंटली उस सिचुएशन से निकल सकें। जब हम वहाँ से निकलेंगे तो हम देखते हैं तो हर तरफ रास्ते रास्ते होते हैं, कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। जब मैंने मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे A+ ग्रेड आया, तो वो लम्हा मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा था कि क्योंकि ये ख्वाब था और बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए कि मैं प्रॉपर एग्ज़ाम दे के तो अपनी डिग्री जो है वो हासिल करूं। और दूसरा, जब बाबा की डेथ हुई तो तब लगा कि शायद अब सब ख़त्म है। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ शायद अल्लाह की तरफ से आई कि अल्लाह एक दर बंद करे तो 100 दर खोलता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अभी भी अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह एक दर बंद किया, मैंने आपको देखना है कि वो कौन से 100 दर हैं जो खुलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक दर अल्लाह पाक खोल रहा है तब से। तो बस वही बात है कि अल्लाह से जो रिश्ता जिस इंसान का मजबूत है वही इस दौर में बचता है, बाकी तो बस ऐसे ही है। असल में पहले मैं पाँव से लिखती थी। मेरा पाँव प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसकी 2 फिंगर्स मतलब 2 फिंगर्स हैं उसकी। तो जब उस टाइम का है कि मुझे कुछ और पता नहीं, लेकिन मेरी अम्मा बताती हैं कि तुम काफ़ी काम पाँव से कर लिया करती थी अपने बाकी सारे। तो मुझे वो मतलब लाइफ का वो पार्ट मुझे नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद है कि हम ट्यूशन पढ़ा करते थे सब बहन भाई गली में। तो वहाँ पर एक बच्ची ने जब मैंने पाँव से लिखने लगी तो वो ज़ाहिर में क्रॉलिंग करती हुई आ गई, तो मट्टी मेरे ना वो कॉपी पे लग गई। तो उसने मुझ पे हंसी कि अब तो तुम्हारी कॉपी गंदी हो गई है तो तुम्हें तो डांट पड़ेगी ना टीचर से। तो बस मैंने वहीं पर फिर वो पेन कलम पाँव से छोड़ दिया और आज तक पाँव से फिर कलम नहीं पकड़ा मैंने। फिर मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह अल्लाह पाक ने इस तरफ लाई। और दूसरा ये था कि वो इस्लामिक बुक थी और उसमें अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ रहा था। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह का नाम पाँव से नहीं लिखूँगी, तो बस फिर मैंने उसके बाद कलम पाँव से पकड़ा ही नहीं कभी। उसके बाद मैं यहाँ इस तरह से अपने जो नेक है शोल्डर के दरमियान में लेके मैं बाकी चीज़ें पकड़ लेती थी ना, चीज़ें काम छोटे मोटे अपने कर लेती थी। तो बस फिर वो पेंसिल भी अल्लाह पाक ने मुझे, क्योंकि अल्लाह ही शऊर देता है, तो ऐसा शऊर आया कि वो इस यहाँ पर पकड़ के मैं करने लग गई। तो यहीं पर पकड़ के मैंने जो स्टडीज़ भी की है, चीज़ें की, सब इसी में पकड़ के किया और पेंटिंग भी इसी तरह से करती रही। और अब ये है कि थोड़ा मैं बीमार हो गई थी, थोड़ा मेरे मसल्स का प्रॉब्लम बना, तो अब इससे मैं काम नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं हार जाती कि नहीं जी अब यहाँ से हो गया तो मैंने मुंह में पकड़ लिया। हालांकि मेरे मुंह में दांतों में ग्रिप बिल्कुल नहीं थी। बस फिर वही चीज़ अल्लाह से दुआ की। मैं आपको बता रही हूँ कि हर काम के पीछे वो ही है जो हमारा मालिक है। हम अगर उससे रिश्ता कायम कर लें तो फिर हम कहीं भी मतलब जो है ना कि नाकाम नहीं होते, वो हमें नहीं गिरने देता। बस इस बात का यकीन रखना चाहिए हमें। शुरू में भाई ये था कि मतलब आम जो पेंसिल्स होती हैं उन्हीं से मैं काम चला लेती थी। हाँ जी, क्योंकि ग्रिप अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दे दी थी। तो आम जो पेंसिल या आम मटेरियल होता था उससे भी मैं एक अच्छी जो चीज़ है वो क्रिएट कर लेती थी। तो वो देखने वाला दंग रह जाता था कि ये बिल्कुल मतलब वो एक होता है ना प्रोफेशनल जो होता है हमारा मटेरियल, वो तब मैं यूज़ नहीं करती थी। हाँ, अब आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल मटेरियल भी यूज़ करती हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। जो तकालीफ़ हैं या परेशानियाँ हैं जो मेरी डेली मतलब एक दिन गुजारने में जो हर्डल्स आती हैं, अगर उसके बदले में अल्लाह राज़ी होता है ना, तो मैं कहती हूँ हज़ारों ज़िंदगियाँ उसकी रज़ा पे कुर्बान है। दिन गुजर रहे हैं, जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी है उसने गुजार ही देनी है। अगर उसने मतलब आगे कुछ चेंज लाना है, अच्छा करना है, वो अच्छा भी कर देगा, वो उसकी मर्ज़ी। हाँ, हम ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक दोनों जहानों में जो आसानियाँ करे, मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो मेरे लिए सोचते हैं, अच्छा करते हैं। सारा किरदार ही माँ बाप का है, पेरेंट्स का ही है। क्योंकि मेरे बाबा कहा करते थे, बेटा कोई काम मतलब वो कहा करते थे कि तुम्हारी जो सोच है
मतलब वो प्रॉपर एक इंसानी सोच है, ठीक है, उसमें कोई खलल नहीं है। तो इंसानी सोच के आगे कोई काम नहीं टिकता। उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि तुम हिम्मत करो तो हर काम कर सकती हो। तो ये हिम्मत मुझे डेफिनेटली अपने फादर से आई है। और सब्र जो है वो मुझे माँ सिखाती थी कि सब्र करो, उसके साथ इस तरह से चलो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी करेंगे, आसानी करेंगे। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से ही आती हैं। तो बाबा हमारे जो थे वो बहुत मोटिवेट किया करते थे। जब हम डिनर पे स्पेशली बैठा करते, सब बहन भाई जब छोटे होते थे, तो उनकी बातें ही समझ लें कि वो मेरी रूह तक पहुंची हैं और आज मैं उन्हीं पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सर वही बात है कि शायरा भी जैसे ही कलम पकड़ा ना, तो उसके साथ मैंने आपको बताया कि जैसे पढ़ना सीख लिया था जब मैंने, तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने वो पंजाबी सूफ़ीज़म और इन चीज़ों को पढ़ा, तो अल्लाह पाक ने वो करम कर दिया। तो मुझे नहीं लगा, पता ही नहीं चला कब मैं लिखने लग गई। मैं पहले शायर थी, काफ़ी लिखती थी, काफ़ी लिखने से मैंने स्टार्ट किया। तो वो पंजाबी में टूटी फूटी पंजाबी, ठीक से लिखना भी नहीं पंजाबी आता था। तो लेकिन ये है कि मैं लिखती थी और फिर ना घर वालों से डर के मैं उसको वेस्ट कर देती, बास्केट में डाल दिया, कहीं डाल दिया। फिर एक हमारी कज़न आई हमारे घर में, वो हमसे बड़ी थी। उन्होंने, मैंने ऐसे रैंडमली कहीं बैठी कोई एक शेर लिख के मैं वहाँ से चली गई। उसने देखा तो उसने कहा कि ये तो पोइट्री है, ये तो शेर लिखा हुआ है किसी ने। तो उन्होंने मेरी पूरी फैमिली से पूछा, बहन भाइयों से पूछा कि ये किसने लिखा, आप में से कौन पोइट्री करता है या किसको पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आयशा की राइटिंग है। तो वो सीधा मेरे पास फिर आई, उसने मेरा माथा भी चूमा और मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो मैं बहुत डर गई ना, मैं छोटी सी थी बहुत, तो मैं डर गई कि ये पता नहीं क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको सेव करो इन चीज़ों को, ये तो बहुत अल्लाह पाक का ख़ास करम है तुम पे, अगर तुम्हें इस तरह तुम लिख सकती हो तो उस वक्त मैंने जो शेर लिखा था पहला, वो ये था कि किया बादल ने रुख जो इस तरफ का, हमें भी ठंडी हवा नसीब हुई। तो ये वाला लाइट से शेर मैंने लिखा था, तो वही उन्होंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने अपनी पोइट्री जो है वो संभालना शुरू की थोड़ी थोड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब किताब मेरी जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, पब्लिश होने के बहुत करीब है। इंशाल्लाह जल्दी वो पब्लिश होकर भी आ जाएगी। लाइफ हमारी टेम्परेरी है, पता नहीं इतनी छोटी सी लाइफ के लिए हम इतने बड़े कदम उठाएं, ये हमें सूट ही नहीं करता। वैसे भी ज़िंदगी हमारी है ही नहीं, हमारी अमानत है ही नहीं। ये जिसकी अमानत है ये उसी को रहने दें, ये उसी की मर्ज़ी चलने दें इस पर कि वो उसको कब लेके जाता है या कितना हमें वो नवाजता है, ठीक है। और दूसरा ये कि सब्र करें, अल्लाह से रुजू करें, इंशाल्लाह सारे ही मामला ठीक हो जाएंगे।